दोस्तों RITM पलवल देख सकते हैं आपके सामने एसबीर सिंह डागर चेयरमैन है कॉलेज के रतन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। और बताते हैं क्या खास है, भी खुद बताएंगे। पलवल और फरीदाबाद जिले के सभी पत्रकार बंधुओं का रतन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में पधारने पर बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमने आप लोगों को यहाँ इस परिसर में बुलाया और आप लोग पहले भी आते रहे हैं। आप लोगों को ज्ञात होगा कि पिछले 30 अप्रैल को हमारे यहाँ जो नौकरी मेला लगा था उसमें 4 बैंक और 55 कंपनियों ने टोटल 59 लोगों ने पार्टिसिपेशन किया था और हमारे यहाँ के लगभग 417 स्टूडेंट 364 उसी दिन। और उसके बाद में कुछ कंपनियों का प्रोसेस थोड़ा लंबा था तो उन्होंने रिटर्न लिया, फिर अपने वहाँ फिजिकल उनको बुलाया, उसके बाद में अपॉइंटमेंट में 15-17 दिन लगाए। तो कुल मिलाकर के 417 बच्चे हमारे 30 अप्रैल को वाले जॉब फेयर में यहाँ से लगे थे। उस वक़्त यहाँ जो पार्टिसिपेशन बच्चों ने किया वो लगभग 1400 के करीब था और उसी के निमित्त उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अपने कैंपस में बच्चों को सबको अच्छी जॉब मिले। जिन बच्चों को पीछे जॉब मिली है उनके लिए भी एक और अवसर हो, एक अच्छी कंपनी में वो अपना दोबारा इंटरव्यू दे सकें। अपने कैरियर में हर एक स्टूडेंट अपना एक मूल्यांकन कर सके। इसको लेकर के हम लोगों ने इस साल हम लोग 2 नौकरी मेला लगाएंगे। तो ये पहला है, सेशन चल रहा है और इसमें आने वाली 28 तारीख को शनिवार को परसों लगभग 60 कंपनियों ने 60 कंपनियों को हम लोगों ने बुलाया है। और अभी तक हमने इसमें अपने कैंपस के अलावा कुछ ऐसे बच्चे जो पहले 2 साल या 3 साल पहले भी हमारे यहाँ से पास आउट होके गए हैं वो, और जो कोर्स हमारे यहाँ नहीं है जैसे ITI। पलवल हमारा रूरल इलाका है, ग्रामीण क्षेत्र के परिवेश के हमारे यहाँ विद्यार्थी कई सारे कैंपसों में काम पढ़ने का हमारे यहाँ पढ़ाई होती है। तो ये उनके लिए कोई एक प्लेटफार्म नहीं था, तो हम लोगों ने सब बच्चों के लिए, चाहे कोई दूसरे कॉलेज में भी बेशक पढ़ाई करके निकला है, तो उनके लिए एक प्लेटफार्म मुहैया कराने का हम लोगों ने ईमानदारी से काम किया है। उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं और ये प्रोसेस में सभी क्षेत्रों में, जैसे इलेक्ट्रिकल का, जैसे मैकेनिकल का, जैसे मैकेनिकल ऑटोमेशन का, जैसे सिविल का, जैसे कंप्यूटर साइंस का, जो अलग अलग विषय हैं उनके जो बच्चे डिप्लोमा हो चाहे ITI हो, उन सब के लिए हम लोगों ने कंपनियों को, अलग अलग फील्ड की कंपनियों को यहाँ बुलाने का काम किया है। मैनेजमेंट के बच्चों के लिए भी अलग से, जैसे कई सारे बैंक इस बार और बढ़ेंगे और कई सारी कंपनियां ऐसी हैं जहाँ जिसमें मैनेजमेंट के और खासकर सॉफ्टवेयर वाले MCA के लिए, BCA के लिए जो पहली बार हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि किसी भी फील्ड का, पिछली बार हम लोगों को एक महसूस हुआ कि सिविल के बच्चों के लिए कंपनियां कम आई थी या नहीं आई थी, तो इस बार हमने उसके लिए भी कोशिश करी है कि सिविल वाले बच्चों को भी ये मौका मिले। और मेरा ऐसा मानना है कि अभी कल तक रजिस्ट्रेशन 1200 से ऊपर हो गए थे। मैंने ये बात सब जगह पहुँचे तो इसके लिए हमने ऑटो में भी वो मुनादी करवाई है, पलवल में भी करवाई है, बल्लभगढ़ में भी कराई है, हथीर होडल सब जगह हमने गांव में भी भेजा है। हम लोग ये चाहते हैं कि पार्टिसिपेशन देहात के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हो, उनको जॉब के लिए कहीं दूर ना जाना पड़े। और इसमें खासकर कई सारी कंपनियां जो मोदी जी के या भारतीय सरकार के मेक इन इंडिया के नाम पे जो इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर आ रही है, उसमें कई सारी कंपनियां हम लोग गुजरात से भी इसमें बुला रहे हैं। और हमें ऐसी उम्मीद है, हम ऐसी आशा करते हैं कि इस वाले नौकरी मेले में 1000 तक बच्चों को नौकरी मिलेगी। इस तरह का कंपनियों ने हमें रुझान हमें दिखाया कि 1000 से ज़्यादा बच्चे उनको फिलहाल ज़रूरत है, ऐसी कंपनी हमारे पास आ रही है। सर, सबसे ज़्यादा नौकरियाँ कौन से सेक्टर में आ रही हैं? सबसे ज़्यादा जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में आ रही है, कई सारी जो बड़ों बस की कंपनियां हैं, उसमें
ऑटोमोबाइल सेक्टर है सबसे ज़्यादा, तो और इलेक्ट्रॉनिक्स का, दो का बहुत ज़्यादा रुझान देखने को मिल रहा है। तो मेरे को ऐसी उम्मीद है कि इन दो सेक्टर में, क्योंकि यहाँ पे JVM ऑटो हमारे यहाँ से पिछली बार 46 बच्चे लेके गई थी, और उन्होंने हमें बोला कि हम 100 से ज़्यादा हमें बच्चे चाहिए। और अशोक लेलैंड, ये दो बड़ी कंपनियां बस की आ रही हैं। इसके अलावा हमने निमंत्रण दिया है, लेकिन अभी कंफर्मेशन आई नहीं है। आज शाम तक आने की उम्मीद है। मारुति लिमिटेड को भी हम लोगों ने पीछे लगे हैं उनके, और उन्होंने सकारात्मक, मतलब उनका प्रोसेस है थोड़ा लंबा है, वो पीछे से आता है उनका। तो उन्होंने बोला है कि हम लोग बीटेक के नहीं, डिप्लोमा के बच्चों के लिए अपनी उसको HR वालों को भेजेंगे। रजिस्ट्रेशन का कोई चार्ज है? रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, गूगल फॉर्म उपलब्ध है, कोई भी बच्चा कर सकता है और सबके लिए उपलब्ध है। सर संस्थान में कितने बच्चे इस समय हैं? कितनी कंपनियां कंफर्मेशन? 60 कंपनियों की कंफर्मेशन हो गई है, और उम्मीद ऐसी है कि 4 या 5 बैंक भी आएंगे। कितने बच्चे हैं सर संस्थान में इस टाइम? कितने बच्चे इस वक्त हमारे पास 1700 करीब है 1700 यहाँ पे, यहाँ और सीकर दोनों मिला के वहाँ मिला के तो फिर 2500 करीब। 2500 करीब। ये जो फेयर जो होगा, ये केवल आपके कॉलेज का ही होगा या नहीं, हमने इसमें भाग ले सकता है? हमने कंपनियों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बहुत सारी कंपनियों में, जैसे जो कोर ब्रांच है, जैसे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, इसमें ITI वाले बच्चों की बड़ी डिमांड है। क्योंकि बहुत सारे कंपनियों के अंदर जो छोटे वाली जो जॉब है, देखो IIT से 50,000 का तो प्लेसमेंट हो जाएगा, लेकिन एक ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो छोटे वाली जॉब है, फिटर की है, वेल्डर की है, एक कंपनी वेल्डर मांग रही है 200। तो कई सारी चीज़ें ऐसी हैं, कई इलेक्ट्रीशियन की है, तो ITI वाले बच्चों की भी बहुत डिमांड है। तो हमने वास्मे के अंतर्गत कुछ जो टेक्निकल कोर्सेज हैं, उनमें जो मॉडिफिकेशन होता है, जो कोर्स में नहीं है, जो ज़रूरत के हिसाब से मॉडिफाई करके हम तैयार करते हैं, हम उसको लेके ईमानदारी से अपने यहाँ काम कोर्सेज चला रहे हैं। तो मैं ये जो हम लोग वास्मे वाले जो कोर्स हैं, वो पहले आप वास्मे वालों से सब लोग मिले हो, जानकारी है, तो उनके लिए तो हम लोग अभी बाहर के बच्चों, अभी हम कैंपस हमारे बच्चों के लिए था, अभी हम पूरे इलाके के बच्चों के लिए वो कोर्स अपने यहाँ पे फ्री रन करेंगे। उसका सर्टिफिकेशन का कोई फीस रहती है 1500, वो तो बच्चों के लिए देनी होगी। तो वो 180 घंटे तक के कुछ सारे कोर्स सब बच्चों के लिए, देहात के बच्चों के लिए फ्री हम लोग यहाँ शुरू करने जा रहे हैं। सर छात्राओं के भी रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं अभी या उनके लिए कोई जॉब होगा? अभी मैं इस बारे में तो मैं कंफर्म नहीं हूँ कि छात्राओं के कितने हुए हैं, पर अच्छा, हुए हो तो रहे हैं। कम मात्रा में है। अच्छा अच्छा, ठीक है।